Welcome to the channel Study Adda, the place of learning. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक पाठक और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी अड्डा पर। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपसे वादा किया था कि मेरा अगला वीडियो सॉल्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ एंड देयर यूजेस के ऊपर मेरा वीडियो बनेगा और मैं उसी के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ। आप सबका एग्ज़ाम्स और प्री बोर्ड्स चल रहा होगा इस वक्त। बोर्ड्स के लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और आपने अपने चैप्टर्स को डीपली पढ़ लिया होगा। तो अभी आपका टाइम हो गया रिवीजन के लिए। तो उस रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना रखा है, आप इसको देख सकते हैं और इसके प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं आप, जो कि मैंने समराइज्ड नोट्स बनाए हैं और इसके बाद भी मैं अपने नोट्स को दिखाऊंगा। अभी पहले हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें डायग्राम बनाया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कॉमन सॉल्ट, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। The common salt thus obtained is an important raw material from various materials of daily use, such sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, and many more. Let us see how one substance is used for making all these different substances. तो जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है और उसके ज़रिए हम बहुत ढेर सारे सॉल्ट्स को पा सकते हैं केमिकल प्रोसेस के द्वारा। तो पहले हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कॉमन सॉल्ट से मिलता है। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास्ड थ्रू एन एक्वसियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मीन्स व्हाट? सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब होता है NaCl, जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं। यहाँ पे ब्राइन कहा गया है, कॉल्ड ब्राइन। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ कॉल्ड ब्राइन? 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब आपको पता नहीं रहेगा तो अगर आपने बुक को अच्छे से रीड नहीं किया रहेगा तो ये प्रॉब्लम होगी आपको। अगर आपने अच्छे से बुक को रीड किया है तो आप इजीली कर देंगे सोडियम क्लोराइड। इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज मतलब स्प्लिट हो जाता है NaCl से और NaOH हो जाता है। ओके, NaCl से डिकम्पोज होता है मतलब स्प्लिट हो जाता है। जैसे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा था कि डिकम्पोज मतलब अलग बढ़ जाना। ओके, एक प्रोडक्ट को हम एक रिएक्टेंट जो होता है वो 2 पार्ट्स में या मोर देन 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो वही यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है NaCl टू फॉर्म NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने के लिए। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब ये भी पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज़ कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में सिंपली आप यही लिख देंगे। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, इसके अंदर होता क्या है, रीज़न क्या है? तो होता है इसलिए बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन। क्लोर नाम लिया गया है क्लोरीन से, एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अल्कली लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एल्कली का 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक तो वो सॉल्ट फॉर्म करता है, दूसरी चीज़ की वो जो सॉल्यूशन होता है उसमें अच्छे से सॉल्यूबल होता है। जो सॉल्यूट रहता है मतलब सॉल्यूट हो सकता है कुछ भी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसके अंदर अच्छे से ये डिज़ोल्व होने की प्रॉपर्टी रखता है। इसका देख लीजिए, यहाँ पर रिएक्शन देख के रखा हुआ है। 2NaCl एक्वसियस सॉल्यूशन में प्लस 2H2O वाटर है। ये रिएक्ट होने के बाद बनाता है प्रोडक्ट्स कुछ ऐसा जिसके अंदर 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वसियस सॉल्यूशन के अंदर Cl2 गैस निकलती है, H2 गैस निकलता है। क्लोरीन गैस इज़ गिवन ऑफ एट द एनोड। क्लोरीन गैस जो होती है वो एनोड पे दी जाती है, एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज़ फॉर्म्ड नियर द कैथोड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है किसके पास बनती है? कैथोड के नियर। और कैथोड में कौन था? कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस था। द 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। ठीक, सारे यूजफुल है, सारे इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी द डायग्राम। थ्रू द डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। ओके, अच्छे तरीके से इसको हम और अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं कि इस प्रोसेस में हो क्या रहा है। क्लोरल्कली का प्रोसेस पूरा दिया गया है। ये बीकर है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। ये यहाँ पे एनोड है हमारा, ये कैथोड है। कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। ये बीच में मेम्ब्रेन है, वाटर से फिलअप है। ये ब्राइन हमने अभी पढ़ा है, ब्राइन क्या होता है? NaCl ही ब्राइन होता है। उसको यहाँ से एंटर करवाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी, यहाँ से बैटरी लगी हुई है
पास होगी तो पास होने के बाद यहाँ पे कैथोड पे हमारा क्या जमने लगेगा, नियर द कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म। ओके, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और Cl जो होगा हमारा एनोड की तरफ चला जाएगा, क्लोरीन गैस हमारा एनोड की तरफ चला जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमारा कैथोड की तरफ चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 आउटलेट्स हैं, यहाँ पे इनलेट था और यहाँ से 3 आउटलेट हैं। एक NOH बाहर निकल रहा है, ब्राइन कंटेनिंग NOH, यहाँ से H2 बाहर निकल रहा है, यहाँ से Cl2 बाहर निकल रहा है। तो इन सभी की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। Cl2 जो है हमारा, इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, पूछ सकता है आपसे कि बताइए Cl2 का क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ H2, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ NaOH जो यहाँ से निकल रहा है। तो Cl2 का पहले देख लेते हैं। Cl2 का यूज़ होता है वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, मतलब उसे क्लीन करने के लिए। जो क्लोरीन टैबलेट्स आती हैं, क्लोरीन पाउडर आता है वाटर को क्लीन करने के लिए स्विमिंग पूल्स में, और आपके वाटर टैंक्स में इसको डाला जाता है तो उससे क्लीन होता है वाटर। वहाँ पे बैक्टीरिया जो अंदर उसके रहती है वो मर जाती हैं, इसी वजह से इसी का यूज़ किया जाता है। PVC पाइप्स बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट्स बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है हमारे घरों में, बैक्टीरिया मारने के लिए फ्लोर पे CFCs बनती हैं। CFCs गैस जो होता है बल्ब के अंदर डाला जाता है, ट्यूबलाइट्स में यूज़ होता है इसका। और पेस्टिसाइड्स बनते हैं। पेस्टिसाइड्स जो फील्ड वर्क में खेतों में यूज़ होता है उसे पेस्टिसाइड्स कहते हैं। ओके, पेस्ट्स को मारने के लिए। हाइड्रोजन गैस का यूज़ देख सकते हैं। फ्यूल के यूज़ होता है, पहली बात तो हाइड्रोजन। उसके बाद मैर्गरीन क्या होता है, ये बटर लाइक प्रोडक्ट होता है जो कि वेजिटेबल ऑयल से मेनली बनता है, बट ये से भी H2 हाइड्रोजन गैस से भी उस टाइप का कुछ चीज़ बनती है, बटर लाइक चीज़। ओके, बटर आपने सबने खाया होगा तो उस तरह का बनने में ये हेल्प करता है, पता नहीं कैसे बल्किंग करता है। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। ओके, अब थर्ड NaOH जो निकलता है यहाँ से, ब्राइन कंटेन होता है इसके अंदर, ये इसका यूज़ होता है डीग्रीजिंग मेटल्स को डीग्रीज करना। सोप्स बनता है इसके, डिटर्जेंट्स बनते हैं इसके, पेपर इससे बनता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स भी इससे बनते हैं। ओके, तो ये पूरा क्लोर एल्कली का प्रोसेस था। आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में इजीली पूछ सकता है, या फिर 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन में, या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि Cl2, H2, NaOH और कोई और एक दूसरा गैस दे देगा, या O2 दे सकता है, या कोई और टाइप का गैस देगा, या फिर कोई और प्रोडक्ट दे देगा। 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना रहेगा कौन सा रॉन्ग है। तो आपको अगर ये तीनों गैसेस के बारे में, तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में पता रहेगा, ये निकलते हैं, तो आप इजीली बता देंगे कि हाँ भाई ये निकलता है। और ब्राइन का पूछ सकता है, ब्राइन किसे कहा जाता है, तो NaCl को कहा जाता है। और कैथोड के साइड कौन से 2 चीज़ फॉर्म होते हैं, कैथोड के साइड NaOH फॉर्म होता है, और यहाँ से कैथोड के साइड से H2 बाहर निकलता है, और एनोड की तरफ से Cl2 बाहर निकलता है। और इन Cl2 का, H2 का, NaOH का यूज़ भी पूछ सकता है आपसे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है उसके ऊपर गौर कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये कैसे फॉर्म होता है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। जो ड्राई स्लैग्ड लाइम होता है उसके ऊपर एक्शन कौन करता है? क्लोरीन उसके ऊपर एक्शन करता है, यानी उसके अंदर मिक्स किया जाता है। उसकी वजह से हमें ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 हमको मिलता है। Cl2 + CaOH ट्वाइस मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस। हम रिएक्ट करवाते हैं इनको, हमें प्रोडक्ट में मिलता है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर मिलता है हमको। अब इसके यूजेस को हम देख लेते हैं। जनरली इसका यूजेस पूछता है, इसका रिएक्शन पूछता है, और इसका यूज़ पूछता है, और कैसे फॉर्म होता है ये पूछता है। ओके फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पे इसके यूजेस को। ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ब्लीचिंग वुल पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में इसका यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह किया जाता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड कॉमन सॉल्ट बेकिंग सोडा है। अगला सॉल्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेकिंग सोडा, जिसको हम केमिस्ट्री की भाषा में बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
NaHCO3। ये फॉर्म कैसे होता है देख लेते हैं। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 को रिएक्ट करवाने पे NH4Cl प्लस NaHCO3 बेकिंग सोडा हमको मिलता है। यहाँ पे NaHCO3 मिलता है बेकिंग सोडा यहाँ पे। इसके साथ NaH4 अमोनियम क्लोराइड के साथ हमें मिलता है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोजिव बेस। ओके, इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोजिव बेस। ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर इसे टच करेंगे तो ये कोरोजिव नहीं होता है। ओके, नॉन कोरोजिव होता है, माइल्ड होता है। माइल्ड मीन्स डाइल्यूट होता है, बहुत हल्का इसका असर होता है। व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब कुकिंग के दौरान उसको हीट करते हैं बेकिंग सोडा को, टू NaHCO3 रिएक्ट करता है। हीट जब इसको देते हैं, हम सप्लाई करवाते हैं हीट, तो फॉर्म होता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस O2 CO2 यहाँ पे फॉर्म होता है। और उसी की वजह से हम जो मटेरियल बनाते हैं, केक में इसका अक्सर हम यूज करते हैं, तो केक हमारा फूल जाता है। ओके, फ्लफ़ी हो जाता है हमारा केक, फूल जाता है इसी की वजह से। ये दिस इज़ द रीज़न। यूजेस इसका पढ़ लेते हैं। यूज्ड इन सोडा एसिड्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका यूज करते हैं हम लोग। एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटाएसिड्स, एंटाएसिड्स का एक इंग्रेडिएंट है ये। क्यों? क्योंकि ये एसिड्स जब फॉर्म होते हैं तो ये बेसिक इन नेचर होता है, तो न्यूट्रलाइज कर देता है। एकदम बहुत ही अच्छा रीज़न है। और इस पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन ईजिली पूछ देते हैं। ऑप्शन दिया रहेगा कि वहाँ पे एक पर्सन है, उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, उसके अंदर 4 ऑप्शन दे देंगे। 3 बहुत ज़्यादा बेसिक होंगे तीनों में से, और कोई बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, और उसमें से एक ऑप्शन होगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक या फिर इस पर आप टिक लगा देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। थर्ड, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज होता है। मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड, बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर होता है? बेकिंग सोडा का और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर। व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड और मिक्सड विथ वाटर, CO2 इज़ प्रोड्यूस्ड विच कॉजेज ब्रेड एंड केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ओके, CO2 जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, CO2 की वजह से वो फ्लफ़ी हो जाते हैं केक और ब्रेड्स, जिसकी वजह से वो फूल जाते हैं, सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा का ये फार्मूला होता है Na2CO3। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को हम जब रिक्रिस्टलाइज करते हैं तब हमें वॉशिंग सोडा मिलता है, इट इज़ बेसिक सॉल्ट। Na2CO3 प्लस 10H2O, जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमें Na2CO3.10H2O मिलता है। इनके यूजेस क्या हैं देख लीजिए। पहला यूज़ है यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोराक्स, बोराक्स बनाने के लिए यूज होता है। सेकेंड, यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, ग्लास की इंडस्ट्री में, सोप की इंडस्ट्री में, पेपर की इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। थर्ड यूज़ है यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट है यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज़, डोमेस्टिक पर्पजेज़ के लिए हम इसको क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑन हीटिंग जिप्सम, CaSO4+.7H2O at 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इजीली पूछा जा सकता है। ऑन हीटिंग जिप्सम CaSO4 7H2O at 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? इट इज़ वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, इट चेंजेस टू जिप्सम। ओके,
इसका इक्वेशन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बैलेंस करने के लिए आ जाता है। और इसका प्रॉपर्टीज़, इसका यूजेज पूरा इसका पूछता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। मेरे टाइम में पूछा था। CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O रिएक्ट करवाने पे CaSO4 प्लस 2 H2O मिलता है। ये जिप्सम का फॉर्मूला हो जाता है। ओके, अब इसका यूजेस क्या है? यूजेस इसका है फॉर मेकिंग टॉय एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। डॉक्टर्स यूजेस POP फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। जब हमारी हड्डियाँ टूटती हैं, आप सबका भी किसी ना किसी का हड्डी टूटी होगी, तो आप डॉक्टर के पास गए होगे तो आपको प्लास्टर लगता है। वो प्लास्टर किसका बनाता है? POP का। और हमें कहाँ से मिलता है? वो जिप्सम से मिलता है। ये जिप्सम का इक्वेशन है पूरा, जिप्सम कैसे मिलता है। ओके, सो फ्रेंड्स, दैट वाज द एंड पॉइंट ऑफ टुडेज़ वीडियो। हम यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करते हैं और आशा करता हूँ कि मेरी नोट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। आप मेरे नोट्स से काफ़ी अच्छा रिवीजन कर पाएंगे, आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आवर वीडियो फर्स्ट रीचेस टू यू। आप सेफ रहें, हेल्दी रहें। जय हिंद, जय भारत।